नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ की आवाज़ में। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुज को समझना। उसके अंदर हमने प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.2 और प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्यूशन कर लिया है। वो आपको उनकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। आज हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे की क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 है उसके आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे। लेकिन इस बात जो विद्यार्थी स्टार्ट से जुड़ा है, यानी प्रश्नावली को स्टार्ट से देख रहा है, उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों का होगा। क्योंकि जिस प्रकार हम किसी छत के ऊपर चढ़ने के लिए हमें पहली पेड़ी पर, यानी जो हमारी पहली पेड़ी होती है उसके ऊपर हमें पाँव रखना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार हमें ये प्रश्नावली भी ऐसी है। अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो हमें अच्छे समझ में आएगी, नहीं तो हमें मैथ में रट्टा मारना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आपको मैथ में रट्टा मारना पड़े। आपको स्टेप बाय अगर स्टेप सब देखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको बिल्कुल एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। सारे के सारे आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और आप खुद कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं फर्स्ट पाँव में लास्ट तक, यानी पेड़ी के छत के ऊपर पहुंच जाऊं, तो वो आपका संभव नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको सारी वीडियो देख के आने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? संलग्न आकृति में HOPE, कोई संलग्न आकृति दी है HOPE हो एक समांतर चतुर्भुज। हमें दिया गया है कि HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। XYZ के कोणों के माप ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर चुकी हैं, इसमें हमें XYZ का मान ज्ञात करना है। जो छात्र पहले से जुड़े हैं उसके लिए मैं वापस से बोल रहा हूँ, चुटकियों का काम है। और ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को भी बताइए। जो इसमें हमने गुण ज्ञात करेंगे, जो नियम लागू होंगे, और जो विद्यार्थी समांतर चतुर्भुज के 5 नियम याद है वो उसके लिए तो कहना ही क्या। हमने समांतर चतुर्भुज के 5 नियम पढ़े थे, उसके अंदर हमने 2-3 नियम अलग से पढ़े थे। जो विकर्ण का नियम था उसके अंदर हमने एक तो एकांतर कोण पढ़ा था कि जहाँ Z बने तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। मैंने आपको बताया था इसके शायद तक इससे पहले वाला वीडियो था, उसके अंदर हमने देखा जहाँ Z बने, तो जैसे कि यहाँ पे Z बन रहा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे कि Z 2 तरीके से बन सकता है, जैसे कि ऐसे भी बना Z, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। और हमने क्या, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। और हमें ये भी पता है कि एक रेखा पर बनने वाली कोणों का, एक रेखा पर बनने वाला कोण कितना होता है? 180 डिग्री। यानी एक सीधी रेखा पर बनने वाला कोण, जैसे कि ये कोई सीधी रेखा, इस पर पूरा बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बिल्कुल मैथ को समझने में सहायता करेगी। तो चलिए अब समझते हैं। आपको अगर ये पता है कि रेखिक जो एकांतर कोण है वो कौन सा होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। ये सभी बातें अगर आपको ध्यान है तो बिल्कुल आप इसको आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें XYZ का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो क्या Y कितना होगा बता सकते हैं आप? तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये यहाँ पे क्या बन रहा है? Z बन रहा है। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे। तो ये वाला कोण और ये वाला आपस में कोण बराबर होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जहाँ Z बने तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। Z बने वहाँ कौन सा कोण होता है? एकांतर कोण। तो अगर ये 40 डिग्री है तो Y भी कितना होगा? Y भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि इसने बोला है ज्ञात करने में प्रयोग किए गुण भी लिखने साथ में, तो आपको लिखना है क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ओके, उसके बाद हमें y का मान मिल गया। अब हमें z का मान भी ज्ञात करना है। y का मान कितना मिल गया? 40 डिग्री। ठीक है, ये y का मान मिल गया। हमें z का भी मान चाहिए, तो z का मान कैसे ज्ञात करेंगे? आपको पता है कि ये कौन सा कोण बन रहा है? यहाँ पे भी z बन रहा है, ऐसे देखो ये z बन रहा है ना, तो जितना ये कोण होगा उतना ये कोण होगा। सही बोल रहा हूँ ना?
तो जितना जड ये है उतना तो ये भी तो जड होगा, यानी ये जड है कोण है तो ये भी जड होगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है, और एकांतर कोण में ये बनने वाला कोण बराबर होता है, ये हम जानते हैं। तो अब देखिए ऐसा मैंने क्यों किया, अब हमें जड चाहिए, तो अब हम कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये आकृति भी तो जड आकार की है, ये आकृति भी किसके आकार की, जड आकार की है, लेकिन जो इतना कोण है वो भी इतना कोण है, यानी ये आधा वाला नहीं माना जाएगा, ना कि ये आधा वाला, ये पूरा वाला है, क्योंकि ये जड की आकृति बन रही है। तो जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, यानी y प्लस जेड कितना होगा 70 डिग्री। जितना ये है तो ये भी y प्लस जेड यानी 70 डिग्री होगा, यानी दोनों का योग कितना होगा 70 डिग्री। तो कितना होगा देखिए y प्लस जेड भी कितना होगा 70 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या एकांतर कोण है, लिख देना एकांतर कोण है, ठीक है। तो देखिए y का मान तो है हमारे पास, रख दो, तो y का मान है तो 40 डिग्री प्लस जेड बराबर 70 डिग्री। तो z इजिकल टू ये 70 तो यहीं रहेगा, और ये प्लस का 40, क्योंकि हमें तो z का मान निकालना है, और मैंने आपको बार बार बोला है कि जिसका आपको मान निकालना है उसको एक साइड रखना है, और जो उसके साथ वैल्यू उसको एक साइड भेजो। यहाँ पे 40 प्लस का है, और आपको पता है बराबर की साइड जाएगा तो 40 माइनस का, तो 70 में से 40 घटाया कितना बचा 30 डिग्री। तो y z का मान कितना आ गया 30 डिग्री, तो यानी ये z कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री, ये z भी कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री, क्योंकि ये भी तो z है। अब आपके पास z का मान आ गया, y का मान आ गया, अब आपको x चाहिए। तो अब आपको x दिखाई देता है कि x तो इस त्रिभुज के अंदर है, ये 40 डिग्री है और ये 30 डिग्री है और ये x डिग्री है। आपको पता है ना कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जानते हैं ना। तो अगर x प्लस 40 प्लस 30 डिग्री को जोड़ूं तो किसके बराबर होगा 180 डिग्री के, x प्लस 40 प्लस 30 डिग्री किसके बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि आगे आप लिख देना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है, ठीक है। ये हमें लिखना है, ये आप पे रख रहा हूँ। तो देखिए 40 और 30 कितना हो जाएगा 70, x प्लस 70 बराबर में 180। मैंने आपको बताया हमें तो x की वैल्यू चाहिए, और जिसकी वैल्यू चाहिए उसको वहीं रखना है, और वो बाकी उसके साथ जो वैल्यू उसको एक साइड भेज दो। यहाँ पे x तो यही रहेगा, और ये s 180 है, और ये प्लस का 70 इधर आएगा तो माइनस का 70। 180 में से 70 गया कितना बचा 110 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया 110 डिग्री। देखिए x का मान आ गया, y का मान आ गया, y का मान 40, z का मान आ गया 30 डिग्री। अगर हमें इसके नियम पता है कि एकांतर कोण कब बनता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। देखिए इस सभी नियमों से हम ये पता कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। जो बच्चा स्टेप बाय स्टेप देखेगा और अच्छे से सभी नियमों को याद रखेगा उसके लिए मैथ हार्ड हो ही नहीं सकती। मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मैथ के साथ अगर आपने खिलवाड़ करने की कोशिश की तो मैथ भी आपके साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ करना जानता है। अगर मैथ को आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से समझना स्टार्ट कर दिया तो यकीन मानना कि मैथ आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया? अगर समझ में आया तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। क्या कहता है कि निम्न आकृति GUNS, एक तो हमें GUNS आकृति दी हुई है और एक हमें RUNS आकृति दी है जो समांतर चतुर्भुज है। x और y ज्ञात करना है, इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है, और जो कि लंबाई है वो आपको सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। आपको ये भी बोला गया है, ठीक है, जो लंबाई आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है। जो विद्यार्थी प्रारंभ से पढ़ता आ रहा है उसको 5 नियम भी याद होंगे। हमने चतुर्भुज के 5 नियम बताए थे, फटाफट उनको रिपीट कर रहा हूँ यहीं, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल डिटेल से जानना है तो पहले वाला वीडियो देख के आना, और किसी चैप्टर के देखना या न देखना, आप जो इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया है वहाँ से आप ये ज़रूर देख के आना, फिर बताना कि क्या आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा। देखिए GUNS, ठीक है, GUNS। आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्या गुण होता है कि इसके आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज होगा तो उसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी, यानी ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होता है। फिर दूसरा नियम क्या कहता है कि जो समांतर चतुर्भुज है उसके सम्मुख कोण
यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। मैं इसी के अंदर बता रहा हूँ, आप रिपीट कर रहा हूँ तो ताकि आपको याद भी नहीं है तो आपको वापस याद आ जाए, ठीक है। और आपको पता है समांतर चतुर्भुज का तीसरा नियम क्या था कि जो समांतर अगर भुजा है उनका अंतर है वो हमेशा समान रहेगा, यानी भुजाएं हमेशा समांतर रहेगी। यानी इस भुजा को मैं कितना भी आगे बढ़ा दूं और इस भुजा को कितना भी आगे बढ़ा दूं तो इनके मध्य का अंतर है वो समान रहने वाला है। और चौथा क्या कहता है कि जो हमारे समांतर चतुर्भुज के अंदर विकीर्ण है वो परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित होने का मतलब बराबर भाग में बढ़ जाते हैं। जैसे कि ये मैंने एक विकीर्ण खींचा और एक ये विकीर्ण खींचा, जितना ये विकीर्ण है उतना ये विकीर्ण है और जितना ये विकीर्ण है उतना ही ये विकीर्ण है, यानी ये बराबर भाग में बढ़ जाता है। और पांचवा क्या कहता है, जो हमारे समांतर चतुर्भुज है उसका आसन कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी इसका आसन कोण ये वाला जो नज़दीक वाला कोण है उसका योग किया जाए तो 180 मिलता है, ठीक है। आई होप कि आपको याद होंगे। अब हम इन नियमों की सहायता से इस क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें एक्स और वाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि इसके अंदर आपको देखते ही क्या दिखाई दिया कि इसके अंदर हमें जानते हैं कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में। तो यानी ये भुजा इसके बराबर होगी, यानी एस एन किसके बराबर होगी, जी यू के। क्यों होगी, क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आप लिख देना, ठीक है, थोड़ी जगह कम है यहाँ पे। तो ये किसके बराबर होगा, इस 26 के बराबर। तो यानी 3y आसन कितना है, आसन देखो 26 बराबर जी यू कितना है 3y माइनस 1। यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए माइनस के 1 इधर आएगा, तो देखिए माइनस का 1 तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 1 और यहाँ से हट जाएगा, मैं यहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 26 और 1 27, यहाँ पे क्या बचा 3y। लेकिन हमें तो y का मान चाहिए और साथ में 3 क्या है इसके पास में, तो इसको जो कुछ नहीं है इसका मतलब ये गुणा में, तो इधर भेजेंगे क्या होगा भाग में, तो यहाँ से चल के वो इधर आ जाएगा भाग में। तो 27 में 3 का भाग दो, क्या आएगा 27 में 3 का भाग दिया 3 निम 27, कितना आ गया 9, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 9, y का मान आ गया 9। इसी तरीके से आपको पता है कि ये इसके बराबर है तो ये इसके भी बराबर होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजा तो बराबर होगी। यानी 3x किसके बराबर होगा, बताओ 3x किसके बराबर, देखिए यहाँ पे 18 दिया हुआ है, ठीक है 3x बराबर। तो ये 3x किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर है। तो GS किसके बराबर होगा U1 के। तो आपको लिखना है GS किसके बराबर होगा U1 के। और हमारा देखना GS कितना है, देखो GS कितना है 3x बराबर U1 कितना है 18। तो हमें देखिए x का मान चाहिए, तो x ऐसे का ऐसा यहाँ पे 18 है और ये 3 क्या है गुणा में इधर आएगा तो भाग में क्यों आया, क्योंकि हमें तो x का मान चाहिए। और अगर आपको x का मान निकालना है तो उसके साथ जो भी संख्या उसको एक साइड भेजना होगा। 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3 6 18। इस प्रकार हमारे पास x का भी मान आ गया और ये y का मान आ गया। हमें x और y का मान ज्ञात करना था, तो ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में आ गया और ये भी सेंटीमीटर में, इसके आगे सेंटीमीटर लगा देंगे क्योंकि बोला गया कि लंबाई आपको सेंटीमीटर में लेनी है, ठीक है। आई होप कि आप पहला वाले समझ गए होंगे। देखिए अगर आपको पता है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो आप इसको इसके बराबर कर सकते हैं, यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं और इसको इसके बराबर यहाँ से आप y का मान निकाल सकते हैं। ठीक ऐसा काम यहाँ करना है। यहाँ पे क्या करना है आपको पता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि विकीर्ण का काम चलेगा। यहाँ पे इसके अंदर विकीर्ण है तो हम जानते हैं कि विकीर्ण हमेशा क्या होते हैं समद्विभाजित होते हैं। कहने का तात्पर्य ये जितना विकीर्ण होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में हमेशा विकीर्ण समद्विभाजित होते हैं, यानी समान भागों में विभाजित होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ORO, तो RO किसके बराबर होगा ON के, RO किसके बराबर होगा ON के। आप लिख देना क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकीर्ण हमेशा समद्विभाजित होते हैं, यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो RO किसके बराबर होगा ON के। तो RO कितना है 16 बराबर ON x प्लस y। तो यहाँ से देखिए क्या मैं x का मान निकाल सकता हूँ, नहीं। क्या y का मान निकाल सकता हूँ, नहीं। अब आप कहीं सर क्यों नहीं निकाल सकते, x को इधर भेजो 16 माइनस x किसका आएगा y का, तो वो फिक्स वैल्यू तो नहीं आई, तो इसका मतलब आप यहीं रख देते हैं, कुछ नहीं करेंगे इसके साथ। हम इसे एक बार इसे समीकरण नंबर 1 लिख देंगे, क्योंकि हम इसको हल नहीं कर पा रहे हैं। जब हमारे पास 2 वेरिएबल आ जाए तो उसका मान हमें नहीं पता हो तो हम उसका
सॉल्यूशन नहीं कर सकते, तब हम उसे क्या करते हैं, समीकरण का नाम दे देते हैं। इसे हमने समीकरण 1 दे दिया। फिर क्या करते हैं, आपको पता है कि ये वाला विकर्ण इसके बराबर भी होगा, यानी SO किसके बराबर होगा, SO OU के बराबर होगा। तो SO कितना है 20 और यो कितना है y + 7। हमें तो y का मान चाहिए, तो y का मान चाहिए तो y को यहीं रखो, 7 है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, यहाँ पे 20 और प्लस का 7 इधर आया तो माइनस का 7 यहाँ पे y। 20 में से 7 गया कितना बचा, 20 में से 7 गया 13, 13 बराबर y। अब आपके पास y का तो मान आ गया, लेकिन आपको x का भी मान चाहिए, ठीक है। तो x का मान कैसे आएगा, ये जो y का मान है वो समीकरण 1 में रख दो। तो देखिए यहाँ पे लिख देना y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी है, तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान क्या है 13 और समीकरण 1 क्या है 16 बराबर x प्लस y की जगह क्या रखना है 13 रख दो। हमें किसका मान चाहिए x का, तो ये प्लस का 13 इधर भेजेंगे तो यहाँ पे 16 तो था ही, और ये प्लस का 13 इधर आएगा तो माइनस का 13 बराबर में x। 16 में से 13 जाएगा क्या बचेगा, 16 में से 13 जाएगा बताओ 3 बचेगा। तो यानी x का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, x का मान आ गया 3 सेंटीमीटर और y का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपने x का भी मान निकाल लिया, y का भी मान निकाल लिया। इस तरीके से आपको x और y का मान निकालना था। आई होप कि आप इससे भी समझ गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बार बार से कह रहा हूँ कि अगर आपने मैथ एक ऐसी चीज़ है जो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आपने कोशिश की मैं एक बार पर्सनालिटी 3.3 को समझ लूँ और मेरे पास टाइम नहीं है कि 3.1 और 3.2 समझूँ, तो आप ज़रूर एक बार क्वेश्चन को सही भी कर देंगे, लेकिन आप रटने की गुंजाइश पे चले जाएंगे, यानी रट्टा मार बन जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि कोई विद्यार्थी रटने पर चला जाए और उसका भविष्य खराब हो, क्योंकि अगर हम उसको तब तक समझेंगे नहीं ना, तब तक हम उसको एक फॉर्मेलिटी निभाएंगे। और हमें क्या करना है, हमें मैथ के साथ जीना है, मैथ को सीखना है। और जिसके अंदर एक आग लगी होगी मैथ को सीखने को, वो सब कुछ कर सकता है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, जो विद्यार्थी मेरे साथ सही रेगुलर तरीके से हर एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप सीखेगा, तो उसके लिए ये मैथ बिल्कुल ईजी हो जाएगी और वो कुछ दिन बाद ही इन क्वेश्चनों को चुटकियों में हल करने लगेगा। जैसे ही उसको दिखेगा कि चतुर्भुज का नाम सुना, तो उसका मन एक संतुष्ट होगा, उसके मन में खुशी उठेगी कि क्या वास्तव में चतुर्भुज का चैप्टर था। उसके अंदर तो 4 नियम लगते थे, आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, समूह कोण बराबर थे, विकीर्ण समद्विभाजित होते थे और आसन कोणों का योग 180 डिग्री था। इस प्रकार उसके अंदर माइंड में चलने लगेगा, तब आप ये मानो कि आप बहुत आगे जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको भी इस तरीके का मैथ पढ़ना है तो आज ही हमारे YouTube चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि आपको इसके अंदर सिर्फ मैथ को समझना सिखाया जाएगा, ना कि रटना। देखिए, आज के लिए थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए 2 ही क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर आपको पर्सनालिटी 3.3 है वो कंप्लीट करा देंगे। और जितने भी पीछे के वीडियो है वो आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। और हमने लगभग इसके 6 या 7 चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर लिए। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो देख लेवें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको समझाने का मेथड अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जाना, क्योंकि वही एक ऐसा माध्यम है जो आपके और मेरे बीच में कि पता चल सके कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अपने स्वास्थ्य और अपनी मैथ का और अपनी मम्मी पापा का सबका ध्यान रखना, क्योंकि ये सभी अपनी लाइफ में ज़रूरी है। हमें सभी को साथ में लेके चलना है और अच्छी सी तैयारी करना है, और हमें कुछ कर गुजरने की एक आग होनी चाहिए। और ये आपका सर अंकित सर आपके साथ रहेगा, चाहे आपका समय कैसा भी हो। आपको मैथ के अंदर एक मजबूती प्रदान करेगा, मैथ को आपको समझना सिखाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पर्सनालिटी 3.3 के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी में व्यस्त रहना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।